दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहूँगी जिसके बारे में पिछले 20 सालों में अमेरिका, यूरोप और बहुत देशों में बहुत सारा रिसर्च हुआ है। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसके बारे में बहुत कम रिसर्च हुआ है और बहुत कम जानकारी भी है। और ये विषय मेरे लिए इसलिए इसलिए खास है क्योंकि इस पर मैं अपना डॉक्टरेट रिसर्च भी कर रही हूँ। और ये है एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या बचपन के प्रतिकूल अनुभव, जिसकी वजह से जब हम बड़े होते हैं तो हमारे मानसिक और शारीरिक हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। तो जो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है, बचपन के प्रतिकूल अनुभव, ये क्या है? ये वो सारे हमारे अनुभव है जो हम पैदा होने के साथ से लेके 18 साल तक की उम्र में अनुभव करते हैं। और ये ऐसे अनुभव है जिससे हमें या तो आघात पहुंचा है या हमें रोज़ डेली बेसिस के ऊपर तकलीफ हुई हो। ये जो प्रतिकूल अनुभवों का लिस्ट है, ये वैसे 15 अनुभव ऐसे रिसर्च में माने जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे की मानसिक और शारीरिक सेहत पे असर पड़ता है। तो ये प्रतिकूल अनुभव कौन से हैं? पहले तो ये होते हैं अलग अलग किस्म के शोषण जो बच्चों पे किए जाते हैं, जैसे कि शारीरिक शोषण, मानसिक या भावनात्मक शोषण और यौन शोषण। ये तीनों किस्म के शोषण जब बच्चे में बचपन से अगर बच्चे ने अनुभव किए हैं तो आगे जाके एज एन अडल्ट वो बड़ा होके भी उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिरता पर, क्षमता पर इसका असर पड़ता है। दूसरे भी ये बचपन के प्रतिकूल अनुभवों के लिस्ट हैं। एक तो अगर बच्चा बचपन से ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ पे माँ बाप बहुत ही लड़ाई कर रहे हैं या बहुत सारा फिजिकल वायलेंस है, जैसे भाई बहन को मारा पीटा जा रहा है या माँ को मारा पीटा जा रहा है। अगर माँ या बाप दोनों में से एक को या दोनों को कोई व्यसन करने की अगर आदत है, जैसे कि शराब हो या ड्रग्स हो, तो इससे भी बच्चे की मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर भावनात्मक तौर पे अगर बच्चे का निग्लेक्ट हुआ हो या फिजिकल तौर पे निग्लेक्ट हुआ हो, निग्लेक्ट मतलब कि बच्चे पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया हो, ना उसकी भावनाओं पर, ना उसकी भावनात्मक ज़रूरतों पर या उसकी शारीरिक ज़रूरतों पर, जैसे उसको खाना टाइम पे ना दिया गया हो, उसको साफ़ ना किया गया हो, उसको स्कूल ना भेजा गया हो, तो ये भी चीज़ें जिसको हम निग्लेक्ट बोलते हैं, इसकी भी बच्चे पे बहुत असर पड़ती है। क्या असर पड़ती है ये मैं बाद में बताऊंगी। एक और हिस्सा है इसका जो है मेडिकल ट्रॉमा, मतलब अगर बच्चे को बचपन से बहुत सारा अगर मेडिकल ट्रीटमेंट्स से पास किया गया हो, अगर बच्चे को एडमिट किया हो गया हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहा हो, या बच्चे ने ऐसा कुछ अनुभव किया हो जिससे उसको बहुत बड़ा शॉक लगा हो, तो इससे भी इस पर असर पड़ता है। अगर बच्चे के माँ बाप अलग हुए हों, अगर उनका डिवोर्स या सेपरेशन हुआ हो, या बच्चे की माँ के ऊपर कोई किस्म का शोषण किया गया हो, खास करके शारीरिक शोषण, तो इसकी भी वजह से बच्चे पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। वो असर बचपन में ही नहीं रुकता है, वो बड़े होने तक, मृत्यु तक इसकी असर शरीर पे रहती है अगर इसका कुछ ना किया जाए तो। एक और प्रतिकूल अनुभव भी ये है जिसको हम कहते हैं बुलिंग। अगर बच्चा स्कूल जाता हो या अगर प्लेग्राउंड में खेलने नीचे जाता हो और उसको अलग अलग तरीके से उसको नीचा दिखाया जाए, उसको नाम दिया जाए, जैसे काला है या नीचा है या मोटा है या काली है, ठिंगी है, अगर अलग अलग तरीके से उसको नाम दिए गए हो या उसको चिढ़ाया गया हो या उसको सब बच्चों ने अलग कर दिया हो, अकेला कर दिया हो, तो इससे भी बच्चे की मानसिक स्थिति पे बहुत गहरी असर पड़ती है। और इसको हम पीयर आइसोलेशन और पीयर विक्टिमाइजेशन कहते हैं। ये चीज़ भाई बहनों में, कजिन्स में होती है, या ये चीज़ बाहर जाके स्कूल में या कॉलेज में भी हो सकती हैं, तो इसकी भी असर पड़ती है। एक और इसमें एलिमेंट है कि अगर बच्चा बचपन से ऐसे वातावरण में बड़ा हुआ हो जहाँ की अड़ोस पड़ोस में अगर राइट्स हों या किसी किस्म की वायलेंट बिहेवियर हो, जैसे बार बार अगर बच्चा वॉर जोन में लड़ाई जहाँ पे हो रही हो या कम्युनिटी वायलेंस हो रहा हो, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, एक दूसरे को गन से मार रहे हैं, तलवार से, डंडे से मार रहे हैं, अगर कोई भी किस्म का फिजिकल वायलेंस हो अगर नेबरहुड में, तो इससे भी बच्चे पे असर पड़ता है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, इसमें 15 पॉइंट रिसर्च के हिसाब से गिने जाते हैं जिसकी असर बहुत गहरी पड़ती है। अब ये कौन से एरियाज़ में प्रतिकूल अनुभवों की असर पड़ती है? तो सबसे पहला है कि मेंटल हेल्थ के एरिया में एक बच्चे को 4 से ज़्यादा उसके बचपन के प्रतिकूल अनुभव अगर शामिल हैं उसकी लाइफ में, 4 से ज़्यादा, ये 15 में से, तो बहुत हाई चांस है कि उसको आगे जाके
मानसिक तौर पे उसको मानसिक सेहत में प्रॉब्लम रहेगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज रहेंगे, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बाइपोलर इशू है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसके अलावा बड़े लोगों में जब क्रिमिनल बिहेवियर देखा जाता है या उनमें एडिक्शंस दिखे जाते हैं, जैसे जैसे कि हमने कहा व्यसन करना, जैसे शराब, अल्कोहल का या ड्रग्स का या पोर्नोग्राफी का, तो इसका भी कारण बचपन के प्रतिकूल अनुभव को गिना जाता है। सिर्फ यही कारण नहीं होता है, पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिसको हम रिसर्च में डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बोलते हैं। रिसर्च के हिसाब से इसका असर बिहेवियर पे भी पड़ता है, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी संबंधों पे भी पड़ता है और उसकी शारीरिक हेल्थ पे भी पड़ता है। तो बहुत सारे क्रोनिक हेल्थ इश्यूज हम देखते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको आईबीएस बोलते हैं वो है, या तो अलग अलग किस्म के कैंसर है। इन सब का रिलेशनशिप बचपन के प्रतिकूल अनुभव के साथ जुड़ा जाता है। इसको हम रिसर्च में डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बोलते हैं कि जितने बचपन के प्रतिकूल अनुभव ज़्यादा है उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सारी चीज़ें एडल्टहुड में पाई जाएं। ये जो असर है बचपन के अनुभवों का, ये कोई सीमित नहीं है कोई सर्टन कंट्रीज़ में। जैसे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बहुत ही पैसे वाले देशों में या बहुत ही पढ़े लिखे देशों में या डेवलप्ड देशों में कम है या ज़्यादा है। ये सारे देशों में देखे जाते हैं और हर एक बच्चा ना उसकी जाति पाति देश या फाइनेंशियल सिचुएशन को देखे बगैर कोई भी बच्चा अगर ये प्रतिकूल अनुभवों का शिकार बनता है तो ये असर इनमें देखी जाती है। रिसर्च ये भी कहता है कि ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ये शोषण है, जैसे जातीय शोषण है, यौन शोषण है या शारीरिक शोषण है, मानसिक शोषण है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है। हमें ये लगता है कि अगर बच्चा बड़ा हो जाए, मतलब ये सब चीज़ें अगर 10 साल या 12 साल की उम्र तक हुई हैं, पर बच्चा अभी 20 साल का, 40 साल का, 50 साल का हो जाए तो समय से ये सब ठीक हो जाएगा। तो रिसर्च ये भी कहता है कि समय जाने पर इसकी असर नहीं कम होती है।